In our previous videos, we have studied about formula of differentiation and उनके बेसिस पर हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स किए थे। अब उसके ऊपर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको स्टडी करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लेट करेंगे फंक्शन को y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे। हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। फर्स्ट मेथड इज सबसे पहले हम इन साइन स्क्वायर x को ब्रेक करेंगे साइन x इंटू साइन x में। इसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट क्यूब रूल का यूज करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन भी साइन x है, सेकेंड फंक्शन भी साइन x है। तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है कि साइन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन। हमने उसी का यूज किया है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे sin x एज इट इज एंड वी नो दैट sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x अगेन एज इट इज एंड sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब ये सेम टर्म 2 टाइम्स आ रही है तो हमने इनको दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया एंड इट विल बिकम 2 sin x cos x। एंड हमें पता है कि अगर sin 2x का फॉर्मूला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में होता है 2 sin x cos x, हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे एंड वैल्यू ऑफ 2 sin x cos x बिकम्स sin 2x। तो हमें यहाँ से d by dx की वैल्यू मिल जाती है sin 2x। दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, अगर हम y इक्वल्स टू sin स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल्स टू sin स्क्वायर x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, sin x को लेट करेंगे माइंड में x एंड उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। फिर उसके बाद ये बन जाएगा x स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे sin x को x लेट करने पर ये बन जाता है x स्क्वायर। तो हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, वो हमारे पास होता है 2x। x के प्लेस पर हमने वापस से sin x रखा एंड जिसको हमने लेट किया था उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। दैट मींस dy dx ऑफ sin x, 2 sin x as it is and differentiation of sin x we know that cos x। सेम ये पहले की तरह जैसे हमने इधर फॉर्मूला अप्लाई किया है, हम 2 sin x cos x का फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे sin 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy dx ऑफ e raised to power sin root x। अब हमें पता है e raised to power x का डिफरेंशिएशन होता है e raised to power x। तो हम sin root x को लेट करेंगे x, माइंड में लेट करते हैं इसको x, तो e raised to power x का डिफरेंशिएशन एज इट इज e raised to power x रहेगा एंड जिसको हमने लेट किया उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं sin root x। नेक्स्ट लाइन में सेम ये वैल्यू आएगी e raised to power sin root x। अब sin root x का डिफरेंशिएशन हमें करना है, root x का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता, रूट x का डिफरेंशिएशन हमें सेपरेटली पता है बट sin रूट x का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता। तो हम sin रूट x में रूट x को x लेट करेंगे एंड इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin x का cos x। x के प्लेस पर वही वैल्यू रूट x को हम पुट करेंगे। अब जिसको हमने लेट किया था माइंड में उस वैल्यू का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मींस dy dx ऑफ रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन हमें पता है x रेज्ड टू पावर n के फॉर्म से होगा। इसको हम लिख सकते हैं x रेज्ड टू पावर हाफ एंड इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2 रूट x। इसको आप नॉर्मली अलग सेपरेट करके भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास यही आएगी 1/2 रूट x। तो हम इसको लर्न कर लेंगे और डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा e raised to power sin root x cos root x एंड ये जो 2 रूट x था ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy dx ऑफ 1/3 अंडर रूट sec स्क्वायर x माइनस 1। इस टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले हमें यहाँ पर शो हो रहा है sec स्क्वायर x माइनस 1 हमारे पास आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को पुट करेंगे tan स्क्वायर x, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेगी, किसी टर्म को हमें चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो अंडर रूट एंड स्क्वायर जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आती है, जिसके लिए हम स्पेशली यहाँ पर 1/3 मॉडुलस 10x का, अब मॉडुलस 10x का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्म है dy dx ऑफ मॉडुलस
एफ ऑफ एक्स। अगर कोई फंक्शन मॉडुलस के अंदर आता है तो उसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते, उसके लिए हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला होता है फंक्शन एज इट इज अपॉन मॉडुलस ऑफ फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में आती है टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस चीज का हम यहाँ पर सेम यूज करेंगे, तो इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अब कर रहे हैं। 1/3 एज अ कांस्टेंट आगे आ जाएगा एंड मॉडुलस tan x को f of x से अगर कंपेयर करें तो उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा tan x एज इट इज। डिवाइड में इस टर्म रखेंगे हम डिनोमिनेटर में मॉडुलस tan x एंड इस टर्म का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें पता है tan x का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है sec square x, तो हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे एंड हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा tan x अपॉन 3 मॉडुलस tan x sec square x। Our next question is d by dx of under root 1 minus tan x upon 1 plus tan x। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हम अंडर रूट को कन्वर्ट करेंगे पावर हाफ में। क्वेश्चन एज इट इज है 1 minus tan x upon 1 plus tan x, सिर्फ हमने अंडर रूट को कन्वर्ट किया हाफ में। इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हम इसमें x raised to power n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम इसको लेट करते हैं x, पूरी टर्म को हमने लेट किया x और उसकी पावर है हाफ, तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x raised to power n का n into x raised to power n minus 1। दैट मीन्स जो हाफ पावर है वो आगे आ जाएगी एंड x इसको लेट किया वो एज इट इज और हाफ माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस हाफ। अब जिस वैल्यू को हमने लेट किया उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये वाली टर्म तो हमारे पास एज इट इज रही, इसका हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो माइनस हाफ है तो हम इसको पॉजिटिव लाने के लिए इस टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1 plus tan x अपॉन 1 minus tan x की पावर हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 1 minus tan x अपॉन 1 plus tan x का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर हमें ये टर्म दिख रही है तो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। 1/2 एज इट इज है, 1 minus tan x की पावर हाफ, इसको हमने सेपरेट कर दिया एंड 1 plus tan x की पावर हाफ यहाँ से है और सेम टर्म 1 plus tan x की पावर 2 यहाँ से है। अब हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अगर 1 plus tan x की पावर हाफ को मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊं तो वैल्यू हो जाती है 1 plus tan x की पावर माइनस हाफ। ये पावर हाफ डिनोमिनेटर में आने पर नेगेटिव हो जाएगी और वो नेगेटिव पावर और ये पॉजिटिव पावर ये दोनों ऐड हो जाएंगी। ऐड इसलिए होंगी क्योंकि दोनों का बेस सेम है, 1 plus tan x एंड 1 plus tan x दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी एंड 2 minus half equals to 3/2। तो ये टर्म हमारी कन्वर्ट होगी 1 plus tan x की पावर 3/2। अब आगे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 plus tan x एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan x का डिफरेंशिएशन हमारे पास है sec square x। सेम टर्म हम आगे भी करेंगे, माइनस एज इट इज 1 minus tan x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड tan x का डिफरेंशिएशन sec square x। अब हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 1 minus tan x पावर हाफ एंड 1 plus tan x पावर 3/2, ये हमने एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ माइनस x स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से करते हैं माइनस x स्क्वायर x आएगा, माइनस x स्क्वायर x की tan x से करेंगे देन इट विल बिकम माइनस x स्क्वायर x tan x। सेम प्रोसीजर आगे करेंगे, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास -1, -1 की sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर x एंड सेम माइनस x स्क्वायर x की मल्टीप्लाई tan x से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस एंड वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x प्लस tan x। अब हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है एक वैल्यू नेगेटिव में एक वैल्यू पॉजिटिव में बट सेम वैल्यूज हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड माइनस sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, दो टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा -2 sec स्क्वायर x एंड हमें पता है डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 1 minus tan x पावर हाफ 1 plus tan x पावर 3/2 एंड ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं करना, इसमें हमें एक कोई इक्वेशन दी होगी जिसको हमें प्रूव करना है। जैसे if y equals to under root 1 minus x upon 1 plus x then prove that this 1 minus x square dy by dx plus y equals to 0। हमें अब ये टर्म प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले अपना नॉर्मल डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि dy बाई dx, हमें सबसे पहले इसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। dy बाई dx ऑफ y, हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट साइड का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये टर्म हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को हम कन्वर्ट करेंगे पावर हाफ में एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इस टर्म को लेट करते हैं x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन 1/2 x की पावर माइनस हाफ होता है, तो हम इसमें वैल्यूज को अप्लाई कर रहे हैं। x की वैल्यू हमने लेट करी थी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हाफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ। अब जिसको हमने माइंड में लेट किया था उसका आगे डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी 1/2। इसमें हमारे पास माइनस में है पावर इस टर्म की, तो हम इसको पॉजिटिव पावर करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स करना है। इसके लिए हम लगाएंगे अपना क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इस टर्म को हम रूट में वापस से वैल्यू को लिख लेंगे 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आगे वाली टर्म का 1 प्लस एक्स एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, जिसको हमने यहाँ पर ओनली -1 लिखा, 0 को डिफाइन करने की नीड नहीं है। -1 माइनस एक्स एज इट इज एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स एज इट इज, ऊपर वाली टर्म को हम न्यूमरेटर की टर्म को सॉल्व करते हैं, -1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस एक्स, -1 into 1 -1 एंड माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -1 एंड -1 बन जाएगा -2, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। इस वैल्यू को हम लेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू को लेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एंड y इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चंस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं dy बाई dx की एंड y की। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में था एज इट इज रहेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में टर्म है dy बाई dx, तो उसकी हम वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं, इसके अंदर डायरेक्टली हमें वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं किया, प्लस y की वैल्यू एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स पुट करेंगे। इसके बाद हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म बच रही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड हमने छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने इसको ब्रेक किया उसी फॉर्म में a माइनस बी एंड a प्लस बी की फॉर्म में। जो माइनस ये था इसको हम माइनस को हमने सबसे बाहर आगे लिख दिया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स को एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को हमने सेपरेट कर दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स में। अब इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स एंड न्यूमरेटर में है 1 माइनस एक्स, तो 1 इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है हाफ, 1 माइनस हाफ करते तो वैल्यू मिलती है हमें हाफ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो बेस सेम है, बेस सेम होने पर वैल्यूज ऐड होती है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस 1/2 दैट मीन्स 3/2, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। अब इस 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये टर्म है, हम इन टर्म्स को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो 3/2 माइनस 2, अगर हम इस टर्म को माइनस करें, ऊपर अगर हम न्यूमरेटर में माइनस करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, सो हम इसको डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे, 2 माइनस 3/2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव 1 प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स। बाहर क्योंकि माइनस का साइन था वो हम एज इट इज लगाएंगे,